नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त कोरोना महामारी विश्व भर में फैली हुई है, तो आप लोग थोड़ी सावधानी से रहिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो 28 राज्यों और उसकी राजधानियाँ एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानियों पर आधारित है। उसके बारे में जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ इससे राजधानियों के अलावा अभी बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी जो कि मैं बीच बीच में देता रहूँगा। In this video, we are going to know 28 states and its capital and 8 union territories and its capital of India. Let's start this video. पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी है अमरावती। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को बांटकर एक तेलंगाना राज्य की स्थापना कर दी गई। तो तेलंगाना राज्य की स्थापना जो हुई है उसके भाग में हैदराबाद चला गया है, इसलिए इसकी राजधानी अमरावती कर दी गई है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और ये अरुणाचल प्रदेश ही भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है, यानी कि सबसे पहले इंडिया में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट है आसाम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। देखिए, बिहार में एक नदी है कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आती है, बिहार के लोग परेशान रहते हैं। इस समय भी बाढ़ आई हुई है। ये बाढ़ आने का रीज़न, सबसे बड़ा कारण यह है कि वो हिमालय से पानी आता है नेपाल के थ्रू, नेपाल से होते हुए पानी आता है और यहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले रायपुर हुआ करती थी, उसकी राजधानी का नाम बदल के नया रायपुर किया गया और वर्तमान में इसे नाम चेंज करके अटल नगर कर दिया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर है। नेक्स्ट है, और ये छत्तीसगढ़ का जो मध्य प्रदेश से ही काट के बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट हुआ करता था, तो उसको थोड़ा सा भाग काट के छत्तीसगढ़ बना दिया है। उस समय 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। यूपी को काट के उत्तराखंड, पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड बना दिया गया था और बिहार को डिवाइड करके झारखंड बनाया गया था। उसी वक्त ये छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। देखिए, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है इंडिया का, भारत का। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के पोरबंदर एक स्थान है, वहीं पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहीं से बिलोंग करते हैं। हालांकि उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं से वो चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला।
इसका भी नेम चेंज करने का प्रपोजल था, धर्मशाला करने का था। अब इस समय एग्जैक्ट प्रपोजल पास हुआ है या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड बहुत अच्छा स्टेट है, पर्वतीय इलाके हैं, बहुत ठंडा प्रदेश है, अच्छा है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा जगह है। नेक्स्ट है केरला। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अब केरल देखिए मसालों के लिए प्रसिद्ध है, अपने मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के जो मसाले होते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उम्दा क्वालिटी के होते हैं, और सबसे ज़्यादा केरल में ही मसालों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अब कर्नाटक का नाम आते ही माइंड में ये आता है कि कर्नाटक ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चाय का। जनरली लोग ये सोचते हैं असम में चाय होती है तो असम करता है, नहीं, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कर्नाटक करता है, दूसरे नंबर पे असम का आता है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम होता है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। अब देखिए हरियाणा की एक और पहचान बन गई है जो कि अच्छी नहीं है। जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो सबसे कम हरियाणा का ही है, 879। जो लिंगानुपात होता क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा खराब लिंगानुपात तो हरियाणा का ही है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। अब देखिए सर्वाधिक जो परसेंटेज के रूप में देखेंगे, प्रतिशत के रूप में, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे तो ये मिजोरम में पाई जाती है। लेकिन अगर संख्या के रूप में देखेंगे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी संख्या है, तो वो एमपी का आता है नंबर, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला यही है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की एक और खासियत है, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्र है, ऑब्वियसली टॉप करेगा तो यही रहेगा, सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही आया था, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को औद्योगिक नगरी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है, इंडस्ट्रियल है। और एक चीज़ और कि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स के रूप में, यानी जीएसटी के रूप में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में, और ओवरऑल टैक्स के रूप में कह सकते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम होती है अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे तो। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। देखिए नागालैंड के बारे में एक खास बात है, जो 2011 की जनगणना हुई थी, सभी राज्यों में पॉपुलेशन बढ़ा था, यानी जनसंख्या बढ़ी थी, लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड जहाँ की पॉपुलेशन घटी थी, यानी निगेटिव ग्रोथ हुई थी, 0.5% कमी हुई थी वहाँ की जनसंख्या में। नेक्स्ट उड़ीसा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। विश्व प्रसिद्ध सन टेम्पल यानी सूर्य मंदिर और जगन्नाथपुरी वाला मंदिर भी ये उड़ीसा में ही है। और एक यहाँ चिल्का झील है जो कि खारे पानी की झील है और इंडिया की सबसे बड़ी झील है, ये उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में जाके इन 5 नदियों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और राजस्थान में ही एक मरुस्थल है, उसका नाम है थार मरुस्थल,
जहाँ की परमाणु परीक्षण वगैरह किए जाते हैं। इंडिया के सब परमाणु परीक्षण वगैरह वहीं होते हैं। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है इंडिया का। और हाँ, राजस्थान का एक बताना भूल गए। राजस्थान एरिया के हिसाब से यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसके बारे में अभी हम बताए थे कि ये आंध्र प्रदेश से कट के बना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम प्रदेश है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और हाँ, एक चीज़ और, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ये नेक्स्ट है अब वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और एक ठंडा प्रदेश है दार्जिलिंग, जहाँ लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं। वो दार्जिलिंग भी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ही है। आइए अब जानते हैं भारत की 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और उसकी राजधानियाँ हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स कैपिटल। इसमें पहला है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब देखिए, एरिया के अनुसार देखा जाएगा तो सबसे बड़ा हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सबसे जो छोटा है वो हमारा लक्षद्वीप है। अभी लक्षद्वीप के बारे में आगे आएंगे। चलिए, दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। इसकी राजधानी जम्मू है और श्रीनगर दोनों है। अब देखिए, 2 राजधानियाँ क्यों हैं। जब विंटर सीजन चलता है, जब जाड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, 6 महीने नवंबर से अप्रैल तक जम्मू इसकी राजधानी रहती है। और 6 महीने मई से अक्टूबर तक जो कि समर का सीजन होता है वो श्रीनगर होती है। नेक्स्ट है लद्दाख। इसकी राजधानी लेह और कारगिल इनफैक्ट जहाँ कारगिल अभी लड़ाई हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, ये वही स्थान है। अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये आर्टिकल 370 हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिए, जिससे जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वहाँ के कानून व्यवस्था सब कुछ वहाँ की सरकार देखती थी, राज्य सरकार। केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाती थी। तो इस कारण से जो चाइना से है और पाकिस्तान से है जो बॉर्डर टच करता था, उसके बारे में लोग पॉलिसी सही नहीं बना पाते थे, एक्शन सही नहीं ले पाते थे। तो इस कारण 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और यहाँ से धारा आर्टिकल 35A भी हटा दिया गया। 35A क्या थी? 35A के अनुसार जो कश्मीर में कोई अदर स्टेट का, जो बाहर के इंडिया के अदर स्टेट हैं, दूसरे राज्य हैं, वहाँ के लोग जाके ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे, घर नहीं बनवा सकते थे। जबकि जम्मू कश्मीर वाले और दूसरे राज्यों में जाके ज़मीन खरीद सकते थे, घर बनवा सकते थे। इस तरह से और भी प्रॉब्लम थी, कई ठो जो विशेषाधिकार था उनका। तो आर्टिकल 35A हटाने से अब
या और अदर स्टेट वाले भी जाके वहाँ पे ज़मीन खरीद सकेंगे और भी दूसरे काम कर सकेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली। ये सब तो जानते हैं, दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। इसकी राजधानी है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव। इसकी राजधानी है दमन। देखिए पहले तो क्या था, ये दोनों दो केंद्र शासित प्रदेश थे। दादरा नगर हवेली इसकी राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, और दमन और दीव किसकी राजधानी दमन हुआ करती थी। लेकिन ये दोनों कंबाइन कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। इसीलिए 9 केंद्र शासित प्रदेश न होके अब 8 केंद्र शासित प्रदेश ही रह गए हैं। नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है तो वो दिल्ली है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में ही है। नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी है पांडिचेरी। इस तरह से आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और आपके 28 राज्य और उनकी राजधानियाँ पूरी होती हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके नॉलेज बढ़ी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहे, और वो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।